नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायं नमो लोये सौधसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णार्दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली मणिमं नियम सार की 18 नंबर की गाथा के 6 कलशों में से 34वें कलश पर चर्चा हो गई थी कल, है ना। आज 35 नंबर का कलश। इसमें क्या बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, संसारियों में सांसारिक गुण होते हैं और सिद्ध जीव में सदा समस्त सिद्धि सिद्ध अर्थात मोक्ष से सिद्ध अर्थात परिपूर्ण हुए निज परम गुण होते हैं। दो बातें कही इसमें। संसारियों में सांसारिक गुण, गुण का अर्थ यहां पे पर्याय, गुण का अर्थ मतलब गुण में कोई सांसारिक, ये सांसारिक गुण अलग होते हैं, सिद्ध गुण अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। यहां गुण शब्द का मतलब है पर्याय, माने जो संसारी जीव होते हैं उनमें सांसारिक गुण होते हैं अर्थात उनकी पर्याय मलिन, विकारी, अपूर्ण, अशुद्ध होती है, उसको बोलते हैं सांसारिक गुण होते हैं। और सिद्ध जीव में, जो मुक्ति जिनको हो गई है, ऐसे मुक्ति प्राप्त जीव में सदा, देखो संसारी में सदा शब्द का प्रयोग नहीं किया, आ गया, एक एक शब्द पे ध्यान देने का है। संसारी में सांसारिक गुण होते हैं, इतनी बात कही, क्योंकि संसार सदा रहेगा अथवा सदा रहना चाहिए, रहेगा भी नहीं और रहना चाहिए ऐसा भी हम नहीं सोचते हैं। और सिद्ध जीव में सदा माने एक बार सिद्ध दशा में जो निर्मलता की प्राप्ति हुई, निर्मलता की प्रकटता हुई, पूर्ण शुद्ध परिणति की प्रकटता हुई, अब वो सदा रहने वाली है अर्थात अनंत काल तक रहने वाली है। तो सदा समस्त सिद्धि सिद्ध माने मोक्ष से सिद्ध अर्थात परिपूर्ण हुए, अनंत गुण है ना, सारे गुणों की पूर्ण शुद्धता, पूर्ण निर्मलता, पूर्ण पवित्रता प्रकट हो गई। माने ऐसी पवित्रता कि अब उनकी पर्याय में उससे आगे पवित्रता प्रकट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिद्ध भगवान को जो पवित्रता प्रकट हुई ना, वो कितनी पवित्रता है, उससे ज्यादा पवित्रता अब उनको प्रकट होगी, कहते ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी पवित्रता वहां पर उनको प्रकट हो गई है। तो वो परिपूर्ण हुए, निज परम गुण होते हैं। निज परम गुण, क्योंकि सांसारिक विकार को गुण कहा तो निर्विकार दशा को कुछ तो आदर सूचक विशेषण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है? तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, परम गुण। परम गुण का मतलब क्या है यहां पे, पूर्ण निर्मल पर्याय, उसको बोलते परम गुण। गुण का मतलब यहां पर बस ये पर्याय के अर्थ में गुण शब्द का प्रयोग किया है, ये समझना। क्योंकि गुण न तो नए सिद्ध को अलग गुण प्रकट हो, संसारिक को गुण, ये ऐसा नहीं होता है। वो तो गुण तो त्रिकाली होते हैं, तो यहाँ गुण होते हैं, सिद्ध को ये गुण होते हैं, संसारिक को ये गुण होते हैं, ये पर्याय की बात। इस प्रकार व्यवहार नहीं है। देखो फिर ये एक बार इससे और निकल गई ये बात, क्योंकि गुण होते हैं ना, गुण कभी व्यवहार नहीं होते, गुण कभी व्यवहार नहीं कहलाता, गुण तो त्रिकाली होते हैं ना। हाँ, तो ये पर्याय है, इसलिए ये व्यवहार नहीं है। आगे और जो जोरदार बात वो कह रहे हैं वो देखो। अब निश्चय से तो माने उस परम तत्व को अगर देखा जाए, जो त्रैकालिक ध्रुव सत्ता है, अगर उस परम तत्व को देखा जाए तो निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं है और संसार भी नहीं है। क्या मतलब कि उस त्रिकाली ध्रुव तत्व में निश्चय से माने त्रिकाली ध्रुव तत्व के अस्तित्व में ना तो सिद्ध दशा की परिणतियां होती है
और ना तो संसार भी होता है। यानी जितनी भी पर्याय समुदाय है, चाहे वो निर्मल पर्यायों का समुदाय हो, परिपूर्ण निर्मल पर्यायों का समुदाय हो, और चाहे वो विकारी पर्यायों का समुदाय हो, उस ध्रुव तत्व में निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं है और संसार भी नहीं है। ध्रुव तत्व तो एक रूप तत्व है, क्योंकि सिद्ध दशा वो भी उस ध्रुव तत्व में एक समय की पर्याय की ओर से किया गया भेद है। भले निर्मल पर्याय का भेद हुआ तो क्या हुआ, और संसार दशा वो भी विकारी पर्याय का एक समय की पर्याय का भेद है। त्रिकाली द्रव्य में एक समय की पर्याय का भेद उठावे, एक समय की पर्याय की ओर से देखे तो संसार दिखेगा अथवा सिद्ध दिखेगा। समय सार में ऐसा एक गाथा आती है, कलश आता है कि एक ओर से देखता हूं तो कसायों की मलिनता दिखती है, दूसरी ओर से देखता हूं तो मुक्ति स्पर्श करती है। साधक है ना, तो साधक है तो अभी विकारी पर्याय भी है, मलिन पर्याय भी है, तो एक तो विकार है उनको, और दूसरा उसी समय शुद्धता की धारा भी चलती है। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ से देखता हूं तो ऐसा दिखता है कि ये चीज, ये बात अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करती है, और ज्ञानी को तो ज्ञानी ने तो वस्तु स्वरूप को जाना, उसको क्या आश्चर्य होगा उसमें। तो निश्चय से तो सिद्ध भी नहीं और संसार भी नहीं, यह बुद्ध पुरुषों का निर्णय है। किसका निर्णय है ये? कि ज्ञानी, बुद्ध माने होता है ज्ञानी पुरुष, धर्मात्मा इस बात का निर्णय करते हैं। आ गया? उनको पता है कि संसारी को संसार गुण, सिद्ध को सिद्ध गुण, और त्रिकाली ध्रुव तत्व में ना संसार और ना तो सिद्धता दशा, ऐसा एक रूप ध्रुव तत्व है वो। ये बात कहने के बाद अब इस जीव अधिकार की अंतिम गाथा, 19 नंबर की गाथा, ये जीव अधिकार की अंतिम गाथा है। इसके बाद अजीव अधिकार चालू हो जाएगा। देखो, अभी इसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से बात कही है। दवत्थि एण जीवा बदिरेता पुव्व भणिद पज्जाया पज्जएण जीवा संजुत्ता होन्ति दुए। शून्य आत्मा द्रव्य दृष्टि से सदा हे उक्त पर्यायों सहित पर्याय नय से वह कहा। अब देखो क्या कहते हैं यहां पे कि द्रव्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक, द्रव्य प्लस अर्थ, माने जिसका प्रयोजन मात्र द्रव्य है उसको बोलते हैं द्रव्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्याय से व्यतिरिक्त है। पूर्व कथित पर्याय से जीव कैसा है? तो उन्होंने कहा व्यतिरिक्त है। व्यतिरिक्त का मतलब होता है भिन्न है, रहित है, शून्य है। ये बताया ना, संसारी पर्याय और सिद्ध पर्याय, ये सब बात आई ना अभी। तो कहते द्रव्यार्थिक नय से अगर आप देखोगे तो पूर्व कथित पर्याय से जीव कैसा है? व्यतिरिक्त है, शून्य है, रहित है, उसमें वो पर्याय नहीं है। अच्छा, और देखो, और पर्याय नय से, और पर्याय नय से अगर मैंने पर्याय नय का मतलब पर्यायार्थिक नय से जीव उस पर्याय से संयुक्त है। इस प्रकार जीव दोनों नयों से संयुक्त है। मतलब जीव का कथन दो नयों के माध्यम से किया जाता है। द्रव्यार्थिक नय से जब जीव का कथन चलेगा तो द्रव्यार्थिक नय से जीव के कथन में यह बात आएगी कि जीव में संसार और सिद्ध पर्याय, एक कोई पर्याय जीव के अंदर नहीं है। और जब पर्याय आर्थिक नय से कथन चलेगा तो पर्याय से संयुक्त जीव को कहा जाएगा। ठीक है ना? अब ये दो, अब उसमें ये बात अलग है कि वजन देने लायक कौन है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जानने योग्य दोनों हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्वथा द्रव्यार्थिक नय का एकांत ग्रहण करते हैं तो सांख्य मत का प्रसंग आता है। उनके यहां क्या होता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अनित्य माया स्वरूप है। और एकांत पर्यायार्थिक नय का अगर हम पक्ष ग्रहण करते हैं तो बौद्ध मत का प्रसंग आता है। समझा गया? अपने जैन धर्म की द्रव्य पर्याय स्वरूप व्यवस्था को नहीं समझने के कारण
एक ने द्रव्य को अंगीकार किया, मतलब द्रव्य को भी मतलब अपने अभिप्राय से, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं, अंगीकार किया, और दूसरे ने मात्र पर्याय पक्ष को ग्रहण कर लिया, मतलब उसने पर्याय को ही पूरा द्रव्य मान लिया और उसने द्रव्य को ही पूरी वस्तु मान लिया। द्रव्य में पर्याय है ऐसा उसके ज्ञान में स्वीकार नहीं है, और पर्याय के साथ ही द्रव्य भी है ऐसा बौद्धमती के ज्ञान में स्वीकार नहीं, क्योंकि अगर अकेला द्रव्य ही हो, पर्याय हो ही नहीं, तो द्रव्य का निर्णय कौन करेगा? द्रव्य का निर्णय, ध्रुव का निर्णय कभी ध्रुव नहीं करता, ध्रुव का निर्णय वर्तमान पर्याय करते। क्यों? पहले निर्णय नहीं था कि द्रव्य है ऐसा, पहले पता नहीं था, अभी द्रव्य है ऐसा पता लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले पता नहीं था और अभी पता लगा। इसको क्या बोलते हैं? पर्याय बोलते हैं कि द्रव्य बोलते हैं? द्रव्य तो वो है जो पहले भी था और अभी भी है। पहले पता नहीं था तब भी द्रव्य था, और अभी पता लग गया तो भी द्रव्य आया। द्रव्य का पता नहीं लगा था तो द्रव्य में कुछ कमी नहीं हुई थी, और द्रव्य का पता लग गया तो द्रव्य में कुछ अतिशय पैदा नहीं हो गया। ठीक है? पता नहीं था इसका नाम मिथ्या दर्शन था, पता लगा इसका नाम सम्यक दर्शन था। पर्याय ने पता लगाया इसलिए द्रव्य है ऐसा नहीं है ना? वो आता है ना, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी ना। तो उसके पहले तो अमेरिका था ही नहीं था। फिर क्या हुआ था? भाई हमें पता नहीं है तो हमारे ज्ञान का डिफेक्ट है ना, वस्तु कहां नहीं है। आ गया? इसी तरह द्रव्य तो है, अज्ञानी को पता नहीं, तो वो कहते ये पता नहीं है और अभी पता लगा कि इसमें पर्याय सिद्ध हो गई। आ गया? और अगर अकेली पर्याय हो तो कोई कहेगा लहरें तो है, लेकिन भाई साहब लहरें उठती किसमें, उठी किसमें, किसकी लहरें ये, किसमें उठ रही है लहरें? लहरें उठने के लिए कोई आधारभूत वस्तु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कोई कहेगा नहीं समुद्र तो नहीं है लेकिन लहरें उठ रही है, ये कौन सा तरीका हुआ? बर्तन तो है लेकिन मिट्टी नहीं है, गहने तो है लेकिन स्वर्ण नहीं है। स्वर्ण गहना नहीं है, स्वर्ण पर्टिकुलर गहना नहीं है। क्यों? क्योंकि गहने की पर्याय बदलती रहती है। अभी आपने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, लेकिन स्वर्ण का स्वर्णत्व वो कभी नहीं मिटता, वो अमिट है। आगे समझ में? इसी तरह यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सर्वथा द्रव्य को मानो और पर्याय को नहीं मानो तो एकांत, द्रव्यार्थ के नए का एकांत हो गया हो। और सर्वथा पर्याय को ही मानो और द्रव्य को मानो ही नहीं, मतलब पर्याय को ही द्रव्य मानो, तो वो सर्वथा क्षणिकवाद का एकांत हो गया। दोनों नए और दोनों नए का विषय जानने योग्य है। अंगीकार करने योग्य कौन है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जानने योग्य दोनों हैं, ये पहले नक्की कर लो। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां दोनों नयों का सफलपना कहा है। अब जब ये बात आती है ना तो इसमें भी लोग उल्टा अर्थ ग्रहण करते हैं कि देखो दोनों नयों का सफलपना कहा, यानी क्या मतलब कि हम तो दोनों नयों को समान सत्यार्थ मानेंगे तभी तो वो नए सफल होंगे। कि भाई साहब ऐसा नहीं है, व्यवहार की सफलता व्यवहार के निषेध में है, व्यवहार के पोषण में व्यवहार की सफलता नहीं है। आ गया? मिथ्यात्व में चला जाएगा। दोनों नयों का सफलपना का मतलब क्या कि जिस नए की जो मर्यादा है, जिस नए का जो प्रयोजन है, उसके द्वारा हम उस प्रयोजन को साधें, इसका नाम व्यवहार का सफलपना, निश्चय का सफलपना। व्यवहार का सफलपना क्या है? साबुन लगाते हैं ना कपड़े में, तो कपड़े में साबुन लगाने का सफलपना क्या है? कि मेल धुल जाने के बाद साबुन को निकाल देना, इसमें साबुन की सफलता है। अब कोई कहे कि भाई साहब इस साबुन का कितना उपकार है, अगर ये नहीं होता तो मेल निकलता क्या मेल? नहीं निकलता। तो क्या करें हम? अब जिसने मेल निकाला हम उसे निकाल दें? कोई ऐसा कहे कि जिसने मेल निकाला हम उसे ही निकाल दें? कि भाई साहब अगर नहीं निकालोगे तो कपड़ा पहनने लायक नहीं बचेगा। आप ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन का सफलपना कब है?
गंतव्य स्थान पर उससे उतर जाने में ट्रेन का सफलपना है। अब कोई कहे ये ट्रेन तो हमें इतनी दूर से यहां लेके आई है, कितना उपकार, अगर ये ट्रेन नहीं होती तो। और हम तो ट्रेन को छोड़ेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे हम तो, कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आ गया ना, व्यवहार का स्वरूप ऐसा ही है। अब यहां देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नए कहे हैं। पहली बात तो ये समझ लेना, विश्व के जितने दर्शन हैं, प्रमाण की चर्चा तो उनके यहां मिलती है, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन फिर भी प्रमाण नाम से वो बात करते हैं। लेकिन प्रमाण का अवयव, सम्यक शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अवयव नए होता है। ये नए की चर्चा मात्र जैन दर्शन के पास है और किसी के पास नहीं है। और तत्वार्थ सूत्र में पदार्थों को जानने के, पदार्थों के अधिगम के उपाय में प्रमाण नयर अधिगम है। प्रमाण और नय से वस्तु का निर्णय होता है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? तो वस्तु का निर्णय करने के लिए प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। और अनुभूति करना हो ना, तो अनुभूति करना हो तो फिर नए का विकल्प रखने से अनुभूति नहीं होती। व्यवहार और निश्चय अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, तो उसमें पर्यायार्थिक का विषय भी छूटता है और पर्यायार्थिक का विकल्प भी छूटता है। अथवा निश्चय, व्यवहार का विषय भी छूटता है और व्यवहार का विकल्प भी छूटता है अनुभूति के काल में। और निश्चय का विकल्प छूटता है, लेकिन निश्चय के विषय का आश्रय रहता है। निश्चय के विषय का आश्रय रहेगा, निश्चय का विकल्प टूट जाएगा। आ गया? और व्यवहार नय का तो विकल्प भी टूटेगा और व्यवहार नय के विषय का आश्रय भी छूटेगा। आ गया? यह है। तो यहां पे कह रहे हैं भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नए कहे हैं। कौन कौन से दो नए कहे? उन्होंने कहा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो नए कहे। गुणार्थिक नए क्यों नहीं कहा? द्रव्य गुण और पर्याय स्वरूप पदार्थ है, तो फिर गुणार्थिक, जैसे द्रव्य को बताने वाला द्रव्यार्थिक नए, पर्याय को बताने वाला पर्यायार्थिक नए, तो इसी तरह गुण को बताने वाला गुणार्थिक नए क्यों नहीं कहा? चर्चा हो चुकी इसकी कई बार कि देखो, अभेद, जब हम गुणों को अभेद रूप से ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो द्रव्य के अंदर उनका अंतर्भाव होता है, तो वो द्रव्यार्थिक नय के विषय बन जाते हैं। और जब हम एक एक गुण का भेद खड़ा करते हैं, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, प्रभुता वाला, ईश्वरता वाला, ये अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, प्रभुता, ईश्वरता आदि, ऐसे जब हम गुणों के भेद करते हैं, तो गुणों का भेद वो पर्याय कहलाता है, सवर्ती पर्याय कहते हैं उसे, और वो पर्यायार्थिक नय का विषय बनता है ना। तो अभेद रूप से गुण द्रव्य में गर्भित होते हैं और भेद रूप से गुण पर्यायार्थिक नय के विषय में आते हैं, माने पर्याय कहलाते हैं। इसलिए गुणार्थिक नाम के नय की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये प्रश्न जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की चर्चा चली, तो राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी के सामने ये प्रश्न खड़ा किया, और उसका ये उत्तर जब भी आपके सामने रखा, ये आचार्य अकलंक देव का उत्तर है। ठीक है, देखो अब यहां सामान्य इसकी परिभाषा करते हैं। द्रव्य की बहुत अच्छी द्रव्यार्थिक नय की और पर्यायार्थिक नय की परिभाषा करते हैं। द्रव्य ही जिसका अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, द्रव्य ही जिसका अर्थार्थ प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिक है। क्या कहा? द्रव्य ही जिसका अर्थ माने प्रयोजन, माने जिसका प्रयोजन द्रव्य को बतलाना होता है ना, तो द्रव्य को बतलाना जिसका प्रयोजन होगा वो क्या होगा? द्रव्यार्थिक नहीं होगा। अच्छा देखो, जैसे एक उदाहरण से समझो इस बात को। जैसे अपन कई प्रकार के टेस्ट कराते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कई प्रकार के टेस्ट कराते हैं। सब प्रकार के टेस्ट कराने में देते क्या है अपन लोग? अपना ब्लड देते हैं, ब्लड देते हैं। अब ब्लड देते हैं तो वही ब्लड हर बीमारी के टेस्ट में काम आता है ना। लेकिन हमने जिसका टेस्ट कराया हो, तो हम क्या कहते हैं? हम तो उसकी जांच करा के आए।
तो वो दूसरा कहता भाई साहब मैं भी तो उसकी जांच, मैंने ब्लड दिया लेकिन मेरी जांच तो ये नहीं हुई। अरे नहीं हुई, तूने जो जांच कराई वो हुई, है ना। तो माना आपका प्रयोजन क्या है, आप क्या जांच कराना चाहते हैं, उस ब्लड को उसी जांच का ब्लड कहा जाता है। आ गया। तो द्रव्य माना द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरी की पूरी है, उसमें मलिनता निर्मलता सब है, लेकिन द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन मात्र द्रव्य को जानना है, कि उसको बोलते हैं द्रव्यार्थिक। द्रव्य प्लस अर्थ, द्रव्यार्थिक। और पर्याय ही जिसका अर्थ अर्थार्थ प्रयोजन है, वो क्या कहलाएगा, वह पर्यायार्थिक है। दो बातें होगी, ये परिभाषा हुई द्रव्यार्थिक की और पर्यायार्थिक की परिभाषा क्या, कि द्रव्य ही जिसका अर्थ माने प्रयोजन, उसको नाम बोलेंगे द्रव्यार्थिक, और पर्याय ही जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन है, उसको बोलेंगे पर्यायार्थिक। और जिनागम में द्रव्य और पर्याय के स्वरूप को बताने वाला ये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का निरूपण किया जाता है। ये जिनागम की शैली है। एक नए का अवलंबन लेने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु उन दोनों नयों का अवलंबन लेने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य है। मतलब क्या, एक नए का अवलंबन मतलब क्या होता है, क्या देखो, निरपेक्ष नए जिनागम में मिथ्या नए माने गए, और सापेक्ष नए को सम्यक नए माना गया है। मतलब क्या, निरपेक्ष नए माने क्या, कि आप एक नए के विषय को तो स्वीकार करते हो और दूसरे नए के विषय को स्वीकार ही नहीं करते। आश्रय करना, प्रकट करना, छोड़ना, जानना, वो अलग मुद्दा है। ये जानने का विषय है, ये आश्रय का विषय है, ये छोड़ने योग्य विषय है, ये मात्र ज्ञान का ज्ञेय विषय है, वो बात अलग है। लेकिन कोई एक ही नए के कथन को सर्वथा स्वीकार करे और दूसरे नए के कथन को सर्वथा उड़ावे, तो वो हो गया निरपेक्ष नए। और निरपेक्ष नए होने से कहते हैं एक नए का अवलंबन लेने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। देखो सच्चाई तो यह है कि उस जो एक नए का सर्वथा अवलंबन ले रहा है, उसको वो नए भी नहीं है। क्या कहा, समझ में आया थोड़ा? जैसे कोई सर्वथा द्रव्यार्थिक नए का अवलंबन लेकर के बात करता है, तो उसको द्रव्यार्थिक नए भी नहीं है, क्योंकि जिसको द्रव्यार्थिक नए की विषयभूत वस्तु की दृष्टि होती है, उसके ज्ञान में पर्यायार्थिक नए की पर्याय का भी विवेक होता है। और जिसको पर्यायार्थिक नए के विषयभूत पर्याय का विवेक है, पर्याय का विवेक क्या, कि पर्याय को पर्याय मानता है, पर्याय को द्रव्य नहीं मानता, पर्याय को पर्याय की उत्पत्ति पर से नहीं मानता, पर्याय का होना पर से नहीं मानता, ये पर्याय का विवेक। तो जिसको ऐसा विवेक होता है, उसको द्रव्य का विवेक भी अर्थात द्रव्य की दृष्टि भी होती है। द्रव्य की दृष्टि हो और पर्याय का विवेक ना हो, ऐसा नहीं होता। और पर्याय का विवेक हो और द्रव्य की दृष्टि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज्ञानी के लिए बात है। अज्ञानी पर्याय का विवेक करना चाहता है, मैं ऐसे पर्याय का विवेक करूं, मैं ऐसे पर्याय का विवेक करूं। ऐसे कर्तृत्व बुद्धि से पर्याय के विवेक करने की बात नहीं है। ज्ञानी को ध्रुव स्वभाव की दृष्टि में पर्याय का विवेक सहज परिणमता है, सहजता में कृत्रिमता नहीं होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि और कोई सर्वथा पर्यायार्थिक नए के विषय को ही ग्रहण करे तो भाई तो भी एकांत हो गया। क्यों एकांत हो गया? क्योंकि उसको पर्यायार्थिक नए है ही नहीं, उसको तो वो पर्यायार्थिक नए का आभास प्रकट हुआ है। जैसे निश्चयाभास, व्यवहाराभास, ऐसे द्रव्यार्थिक भास, पर्यायार्थिक भास, ना तो उसको ना द्रव्यार्थिक नए है और ना तो उसको पर्यायार्थिक नए है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहां पे देखो, एक नए का अवलंबन करने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु उन दोनों नयों का अवलंबन लेने वाला उपदेश, मतलब दोनों नयों के विषयभूत पदार्थ के स्वरूप को बताने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य है। मतलब ग्रहण करने का मतलब क्या है यहां पे? जानने योग्य है। जैसे पंडित टोडरमल जी से प्रश्न किया ना
कि जिनागम में तो निश्चय और व्यवहार दोनों नयों का ग्रहण करना कहा, सो कैसे? हम ग्रहण का मतलब क्या समझते हैं? अब पंडित टोडरमल जी का मंतव्य उससे कितना अलग है बिल्कुल। वो देखो उन्होंने क्या कहा, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना। और कहीं व्यवहार की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम, किस प्रकार जानने का नाम? अब यहां द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए में घटाओ कि द्रव्यार्थिक नए से जो वस्तु का निरूपण किया वो आश्रय करने योग्य वस्तु है, और पर्यायार्थिक नए से जो वस्तु का निरूपण किया वो आश्रय करने योग्य नहीं, मात्र जानने योग्य है। इस प्रकार यदि हम जानते हैं तो इसका नाम दोनों नयों का ग्रहण है। और दोनों नयों के कथनों को समान सत्यार्थ मान करके दोनों को पूरा पूरा वजन दें हम। जितना वजन द्रव्यार्थिक नय के विषय को देते हैं उतना ही वजन पर्यायार्थिक नय के विषय को भी दें, तो भाई साहब फिर दो नए बनाने की जरूरत क्या थी? एक नए से काम नहीं चल रहा था। फिर भाई दो नए क्यों बनाए आचार्य भगवान? कह रहे दो नए क्यों है? ये कि दो नए इसलिए है ना कि दोनों नयों का विषय समान सत्यार्थ नहीं है, दोनों नयों का विषय अवलंबन योग्य नहीं है, दोनों नयों का विषय उपादेय नहीं है। एक हेय है और एक उपादेय है। तो उपादेय को उपादेय जानना यह द्रव्यार्थिक नय का ग्रहण है, और हेय को हेय जानना यह पर्यायार्थिक नय का ग्रहण है। आगे ग्रहण का मतलब ये, छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य जानो, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करने जानो, और ज्ञेय को ज्ञेय जानो। यह है बात। तो देखो अभी यहां पे क्या कह रहे हैं, दोनों नयों का उपदेश ही ग्रहण करने। इसका अर्थ बहुत गलत करते लोग कि देखो लिखा नहीं लिखा, दोनों नयों का अवलंबन लेने वाला उपदेश ग्रहण करने योग्य है। भाई दोनों नयों का अवलंबन लेने वाला मतलब दोनों को समान सत्यार्थ मानना, यह है क्या मतलब? कि ऐसा नहीं है भैया। देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, सत्ता ग्राहक अर्थात द्रव्य की सत्ता को ही ग्रहण करने वाले। किसको ग्रहण करता है वो? द्रव्य की सत्ता को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से मुक्त तथा अमुक्त, सिद्ध तथा संसारी समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरेक ही है। क्यों? कि सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध है, ऐसा शास्त्र का वचन होने से। कैसा शास्त्र का वचन? कि सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। याद है ना द्रव्य संग्रह की गाथा ही, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, माने शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध है। और जब वास्तव में शुद्ध है तो फिर मुक्त जीव हो कि अमुक्त जीव हो, है ना? तो यहां पे क्या लिया? मुक्त तथा अमुक्त माने सिद्ध और संसारी समस्त जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। किससे व्यतिरिक्त ही है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बल से पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से, जो पूर्व में व्यंजन पर्याय की चर्चा करी गई थी। मुक्त और अमुक्त माने सिद्ध और संसारी जीव राशि सर्वथा व्यतिरिक्त ही है। क्यों है? क्योंकि सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। अब इस बात पर वजन आता नहीं, सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। तो फिर ये शुद्ध नय से सभी जीव वास्तव में शुद्ध है। आ गया? शुद्ध नय से सर्व जीव वास्तव में शुद्ध है, वास्तव में शुद्ध है। शुद्ध सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। इसका मतलब क्या हुआ? कि जीव वास्तव में शुद्ध है, उसको ग्रहण करने वाले नय का नाम शुद्ध नय कहलाता है। शुद्ध नय से शुद्ध है का मतलब क्या हुआ? शुद्ध नय से शुद्ध, इसका मतलब क्या हुआ? कि शुद्ध है ऐसा बतलाने वाले ज्ञान के अंश को, ऐसा जानने वाले ज्ञान के अंश को शुद्ध नय कहते हैं।
शास्त्र का वचन होने से विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से। अब देखो ये देखो एक और देखना, इसमें जो ये पर्यायार्थिक नय होते हैं ना, ये पर्यायार्थिक नय के भी अनेक प्रकार के भेद होते हैं, है ना। एक कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय होता है। अब यहां विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय, माने विभाव व्यंजन पर्याय को विषय करने वाला नय, विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से वे सर्व जीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। क्या कह रहे हैं इसमें, अभी देखो गजब, पूर्वोक्त जीव, देखो क्या कहा, विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय से, नय के बल से वे सर्व जीव, सर्व जीव माने कौन से जीव, मुक्त और संसारी, सर्व जीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त है। लगेगा ना, सिद्ध में भी भूतकाल की अपेक्षा आएगी कि नहीं आएगी, सिद्ध भगवान को भी। विशेष इतना कि सिद्ध जीवों के अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। क्यों, सिद्ध जीव सदा निरंजन होने से। सिद्ध जीव कैसे हैं, तो कहते हैं कि वो सदा निरंजन है, इसलिए उनको अर्थ पर्यायों सहित परिणति है, परंतु व्यंजन पर्यायों सहित परिणति नहीं है। प्रश्न, यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन ही है तो सर्व जीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है, अर्थात सर्व जीवों को दोनों नए लागू होते हैं, ऐसा सूत्रार्थ माने गाथा का अर्थ व्यर्थ सिद्ध होता है। क्या आप अगर ये कहते हो कि सभी जीव, सब जीव, सिद्ध जीव, यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो सर्व जीव द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है। आपने अभी कहा कि सभी जीव द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त है, और यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन है तो दोनों नयों में जो ये दोनों, सभी जीवों में दोनों नए लागू होते हैं, ऐसा जो सूत्रार्थ मैंने गाथा का अर्थ किया वो तो व्यर्थ सिद्ध होता है। उत्तर दिया, व्यर्थ सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि निगम, निगम अर्थात विकल्प, उसमें हो वह नेगम, नेगम का नीचे फुटनोट में अर्थ दिया, देखो बहुत अच्छा अर्थ किया है, जो भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत संकल्पित करे अथवा कहे। भूतकाल की पर्याय को, अभी अपन बोलते नहीं बोलते, महावीर भगवान को अपन अर्घ चढ़ाते हैं, तो महावीर भगवान को अर्घ चढ़ाते थे, क्या है महावीर भगवान, ये उन सिद्ध परमात्मा की भूतकालीन पर्याय है। क्यों, क्योंकि सिद्धालय में महावीर और आदिनाथ ऐसा भेद तो होता नहीं कि ये महावीर स्वामी है, ये आदिनाथ स्वामी है। ये भेद तो जब तक मनुष्य शरीर था तब तक था, लेकिन आज भी हम सिद्ध महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान और जो भी भगवान, उन सबको अपन अर्घ चढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या किया अपन ने, ये क्या किया अपन ने कि भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत संकल्पित करें। जैसे अभी अपन बोलते ना, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। अब जिनका सिद्ध, जिनका मोक्ष कल्याणक हो गया, उनका जन्म कल्याणक कहां से आया। और दीपावली के दिन क्या बोलेंगे, आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है। तो आज कल्याणक है कि 2600 वर्ष पहले हो चुका, तो उस भूतकाल की पर्याय को वर्तमानवत कहना, वर्तमान में संकल्पित करना। आज का दिन मंगल है, काल मंगल बोलते हैं इसको, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, ये 4 प्रकार के मंगलों की चर्चा सतखंडागम के अंदर आई है। तो काल मंगल माने जिस काल में तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं उसको काल मंगल बोला जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वो बिना पूछा मुहूर्त होता है। वो मुहूर्त माने वो ऐसा मुहूर्त होता है वो कि जिसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो काल मंगल माना गया है। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल, तो वो काल मंगल तो निकल चुका। जिस समय, जिस काल में तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ या मोक्ष हुआ, तो वो काल खंड तो बहुत पहले निकल चुका।
लेकिन आज भी उसी दिन को, उस तिथि के उस दिन को, और बहुत से लोग तो बड़े भावुक कि भगवान ने 4 बजे मोक्ष प्राप्त किया तो हम 4 बजे लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो काल मंगल है ना, क्षेत्र मंगल नहीं बोलते अपन, सम्य शिखर से। अब सम्य शिखर में उन भगवान के छुए हुए पत्थर पड़े अभी है? सबसे अंत में कौन मोक्ष में गए थे सम्य शिखर से? पार्श्वनाथ भगवान। उनको भी कितने साल हो गए? 3000 साल हो गए लगभग, है ना। 3000 साल में ऐसा कोई पत्थर पड़ा है अभी वहां पे कि जो भगवान के चरणों से स्पर्शित हो? अरे हवा उड़ी, कितने उड़े होंगे? नहीं उड़े होंगे। फिर भी जिस क्षेत्र से वो मोक्ष पधारे तो उस क्षेत्र को मंगल कहते हैं, ये क्षेत्र मंगल है। अब वो 3000 साल पहले मोक्ष में गए, आज भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष का दिन है, आज मोक्ष सप्तमी है, आज मोक्ष सप्तमी है। माने भूतकाल के कालखंड का वर्तमान के कालखंड में संकल्प करना, आरोपण करना, इसको बोलते हैं नेगम नय। संकल्प, नेगम का मतलब होता है संकल्प करता है ये। तो भूत का वर्तमान में संकल्प करना, भविष्य का वर्तमान में संकल्प करना। आ गया? भविष्य में जो दशा होगी तो उसको वर्तमान में संकल्प करना, ये कह रहे हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि वर्तमानवत संकल्पित करे अथवा कहे, भविष्य काल की पर्याय को वर्तमानवत संकल्पित करे अथवा कहे। राजा सैनिक भविष्य के पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर होंगे और उनको अपन त्रिकाल 24 में वर्तमान में अर्घ चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? बोलो। भूत भविष्य वर्तमान की त्रिकाल 24 बोलते नहीं बोलते वहां अर्घ के अंदर? तो जो अभी तो कोई तो नरक में पड़ा है, कोई कहां पड़ा है, कोई कहां पड़ा है, लेकिन आगामी काल में वो 24 में तीर्थंकर होंगे तो उनकी आगामी पर्याय को वर्तमान में संकल्पित करके कहना, ये भावी निगम नहीं हो गया। जैन दर्शन की ये व्यवस्था है। अथवा हाँ देखो, अच्छा अब ये देखो, अथवा हाँ भविष्य काल की पर्याय को वर्तमान संकल्पित करे, अथवा किंचित निष्पन्नता युक्त, क्या मतलब इसका? और किंचित अनिष्पन्नता युक्त वर्तमान पर्याय को सर्व निष्पन्नवत संकल्पित करे। जैसे क्या हुआ, आपने भोजन बनाने की तैयारी करी, अभी क्या किया? अभी तो आटा निकाला है डिब्बे में से, निकाला है खाली, इतने में कोई पूछा क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे? रोटी बना रहे हैं। तो रोटी का बना रहे, अभी तो आटा ओसन हो गए और बहुत सारे काम है बाकी अभी तो कुछ निष्पन्न माने हमने वो प्रक्रिया चालू कर दी, लेकिन कुछ अनिष्पन्न माने अभी वो प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई। ऐसी दशा को पूर्ण निष्पन्नवत कहना, संकल्पित करना, इसका नाम क्या है? वर्तमान भावी, वर्तमान निगम्य है। क्या मतलब? कि सम्यक दृष्टि को सिद्ध कहना। सही मुक्त एव, ये 198 नंबर का जो कलश है ना, कि सम्यक दृष्टि को क्या कहा? कि सही मुक्त एव, ये सिद्ध है। भावलिंगी संत को आचार्य अमृतचंद्र देव ने 272 नंबर की गाथा में मोक्ष तत्व कहा। काग्नि का अभी कौन से गुणस्थान की दशा है? 6ठे 7वें गुणस्थान की दशा है। और 7 तत्वों में अगर हम चर्चा करें तो संवर निर्जरा की उग्र दशा है। मोक्ष तो नहीं है अभी, और हो सकता है इस भाव में जाए नहीं भी जाए, है ना। लेकिन क्योंकि वो दशा मोक्ष की कारणभूत दशा है, तो मोक्ष की कारणभूत दशा में मोक्ष के मार्ग रूप मुनि दशा की उपलब्धि हो गई है, और अभी अरहंत और सिद्ध दशा यद्यपि बाकी है, कुछ निष्पन्न और कुछ अनिष्पन्न, इसको पूर्ण निष्पन्नवत कहना। ये क्या हुआ? ये हुआ वर्तमान निगम्य। संकल्पित करे अथवा कहे उस ज्ञान को अथवा वचन को नेगम नय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेगम नय। नेगम नय के 3 भेद हो गए, नहीं 3 भेद आ गए समझ में। अब कोई भी इस तरह की माने जो स्थिति होती है, भावी वर्तमान में मिथ्या दृष्टि को, वर्तमान मिथ्या दृष्टि को निगोदिया कहना,
कौन सा नय हुआ? भावी नेगम नय। भाई जब आप वर्तमान समय दृष्टि को सिद्ध कह सकते हो भावी नेगम नय से, तो वर्तमान मिथ्या दृष्टि को निगोदिया क्यों नहीं कह सकते? है ना? क्यों? क्योंकि उसके सम्यक दर्शन के फल में सिद्ध दशा आएगी, इसके मिथ्या दर्शन के फल में निगोद दशा आएगी। आ गया? आ गया? वर्तमान में पाप करने वाले जीव को नारकी कहना, अरे नारकी है, भावी नेगम ने, है ना? ये इस तरह की अपने यहां पर एक व्यवस्था है नयों की, नेगम नय की एक व्यवस्था है। तो उस नेगम नय के आधार पर यहां पे कहते हैं नेगम, वह नेगम नय 3 प्रकार का है, भूत नेगम, वर्तमान नेगम और भावी नेगम। 3 प्रकार की चर्चा हो गई ना अपनी अभी। तो वो 3 प्रकार के नेगम नय होते हैं, भूत नेगम नय, वर्तमान नेगम नय और भावी नेगम नय। वहां भूत नेगम नय की अपेक्षा से भगवान सिद्धों को भी व्यंजन पर्याय वानपना और अशुद्धपना संभवित होता है। भूतकाल में थे कि नहीं? अगर ये भूत नेगम नहीं होता ना, तो महावीर भगवान का पुराण नहीं लिख सकते थे आप। वो मारीची है भैया, ये दादाजी का विरोध किया था इसने। कैसे जाना आपने? आज की वर्तमान पर्याय में आप मारीची से याद कर रहे हो, किस नए से याद कर रहे हो? भूत नेगम नए से याद कर रहे हो। और मारीची के समय जिन लोगों ने उसे देखा होगा, कोई बात नहीं, अभी विरोध कर रहा है तो भगवान, तो वहां कौन सा नहीं लगा होगा? भावी नेगम नय। आगे समझ? ऐसा है। और शेर की पर्याय में, अच्छा अभी इसी में लगाओ वर्तमान नेगम नय, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। मुनिराज ने कहा भव्य आत्मा ने भव का किनारा ले लिया है। भव का किनारा ले लिया, अभी शेर की पर्याय में भव का किनारा ले लिया कि भाई साहब सम्यक दर्शन हुआ ना, कुछ निष्पन्न कुछ अनिष्पन्न, उसको निष्पन्नवत कहना वर्तमान नेगम नय। आ गया? ये सब समझने का है विषय। नेगम नय की अपेक्षा भगवान सिद्धों को भी यह आ गया ना, अशुद्धपना संभवित होता है। इसलिए पूर्व काल में वे भगवान संसारी थे, ऐसा व्यवहार है। अगर ये नय नहीं होता तो नहीं कह सकते थे आप उनको संसारी, है ना? अच्छा अगर नहीं कहते तो क्या तकलीफ थी? अगर ये नए नहीं होता ना, तो आप पंच कल्याण करके बताओ फिर तीर्थंकर का, बताओ तीर्थंकर का, तो पंच कल्याण करो। नैमिनाथ तो कवि के मोक्ष चले गए, और आज भी हम गा रहे हैं, राजू लौड़ नेमी के संवाद बना के आज भी गा रहे हैं हम लोग। राजू स्वर्ग में, नैमिनाथ मोक्ष में, आज भी हम संवाद गा रहे हैं। अगर ये भूत नेगम नहीं होता तो ये संभव था, पंच कल्याणक संभव थे, जिन बिंब प्रतिष्ठा संभव थी। हमने इन प्रतिमाओं में किसी भगवान का संकल्प किया है। आगे समझ में? तो इस संकल्प आप कर सकते थे अगर ये नेगम नहीं होता तो। और इसीलिए जो गुरुदेव बोलते थे ना कि वास्तव में संकल्प नए ज्ञानी को होते हैं, नए ज्ञानी को होते हैं, और नए का भेद निक्षेप वो भी ज्ञानी को होता है। इसलिए वास्तव में जिन प्रतिमा की स्थापना का मुख्य अधिकारी ज्ञानी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। तो फिर क्यों करते हैं अपन? कि इसलिए आपको पता होगा पंच कल्याणक में एक प्रतिष्ठित जिन बिंब पहले विराजमान किया जाता है। सब विधियां हैं, प्रतिष्ठित जिन बिंब, और उसको बोलते हैं विधि अध्यक्ष, और विधि नायक अलग है। विधि अध्यक्ष माने जिनकी अध्यक्षता में, मैंने उस प्रतिष्ठित, अब हमारे पास ज्ञानी तो है नहीं मान लो, तो क्या करें हम? तो प्रतिष्ठित जिन बिंब उनके स्थान पर रखा जाता है, और प्रतिष्ठित जिन बिंब के स्थान पर उसको रख करके, और फिर जिस प्रतिमा पर सारे पंच कल्याण की विधि होगी उनको बोलते हैं विधि नायक। आगे समझ में? ये सब विधियां, अभी ये सब अगर ये नए नहीं होते तो ये संभव नहीं है, और नए ज्ञानी के होते हैं वास्तव में। तो आ गया? अज्ञानी का कुछ नहीं होता, रोता है होता ऐसे। देखो अशुद्ध नए संभवित, अशुद्धपना संभवित होता है क्योंकि पूर्व काल में ये भगवान संसारी थे, ऐसा व्यवहार है। आचार्य भगवान कहते हैं बहुत कथन से क्या, बहुत हो गया।
अलम अलम है ना। सर्व जीव दो नयों के बल से शुद्ध तथा अशुद्ध है, ऐसा अर्थ है। अब ये जो दोनों प्रकार, दोनों सभी जीव में आया संसारी और सिद्ध, दोनों जीव, सभी जीव माने संसारी और सिद्ध दो नयों के बल से शुद्ध और अशुद्ध है। तो सिद्ध भगवान में भी अशुद्धता घटित की भूत निगम नय की अपेक्षा से, है ना। और संसारी को भी शुद्ध कहा, एक तो शुद्ध नय की अपेक्षा से और एक भावी निगम नय से भी लेंगे तो ऐसा ले सकते हैं, है ना। इस तरह की एक बहुत सुंदर चर्चा इसमें है। अभी इस गाथा पर थोड़ी चर्चा अपने को, एक दो बिंदु अभी छोड़े हैं मैंने जानबूझ के, तो उनकी चर्चा अपन देखते हैं कल।